नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान को समझ लेते हैं। हिंदी में बनाए जाने वाले ऐसे सभी वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं तो उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। इस काल के वाक्यों में काम का लगातार जारी होना पाया जाता है, परंतु काम के जारी रहने का समय इस काल में नहीं दिया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे और सिंपल सेंटेंसेस का अनुवाद करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद वाज या वर दोनों हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक वर्ब का चुनाव करना है। यदि सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, इट और आई तो हमें लगा देना है वाज। यदि सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, इट, आई, सिंगुलर नाउन या किसी का नाम तो हमें लगाना है वाज। और यदि सब्जेक्ट रहेंगे वी, यू, दे और प्लूरल नाउन तो हमें लगा देना है वर। यही रूल चलेगा। और इसके बाद में हमें लगाना है वर्ब। वर्ब में हमें जोड़ देनी है आईएनजी और फिर हमें लास्ट में लगा देना है ऑब्जेक्ट। तो आइए बनाते हैं वाक्य। मैं दिल्ली जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं यानी सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा हमने बताया यदि सब्जेक्ट आई है तो हमें वर नहीं लगाना, वाज लगाना है। और उसके बाद हमने वर्ब लगा दी जाना, गो, उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर हमने उसमें आईएनजी जोड़ दी जैसा ऊपर क्रम में बताया गया है। आईएनजी जोड़नी है वर्ब में और लास्ट में हमने लगा दिया है अपना ऑब्जेक्ट दिल्ली। तो इस तरह से हमारी ट्रांसलेशन हो गई, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा था। तुम क्रिकेट खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। तो आप देखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है तो हमने वाज नहीं लगाया, हमने वर लगाया है। और उसके बाद हमने खेलना, प्ले, और फिर उसमें जोड़ दी आईएनजी और फिर लास्ट में हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा वाक्य बन गया। हम सड़क पर दौड़ रहे थे, वी वर रनिंग ऑन द रोड। मेरे पापा पत्र लिख रहे थे, माई फादर वाज राइटिंग ए लेटर। वे कक्षा में शोर मचा रहे थे, दे वर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। तो यदि आप स्क्रीन के ऊपर सभी वाक्यों को ध्यान से देखें तो एक ही नियम सभी वाक्यों में लागू हुआ है। सबसे पहले सभी वाक्यों में आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वाज या वर्ब में से किसी एक चीज को चुन लेना है। उसके बाद वर्ब लगाना है और उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी को जोड़ना है और लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। मैं मैदान में खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। वह पानी पी रही थी, सी वॉज ड्रिंकिंग वाटर। वह पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। तुम दिल्ली जा रहे थे, यू वर गोइंग टू दिल्ली। हम कल कार चला रहे थे, वी वर ड्राइविंग ए कार यस्टरडे। तो स्क्रीन के ऊपर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले सभी वाक्यों में हमने सब्जेक्ट लगाया है। जैसे मैं के लिए आई, वह के लिए सी, वह के लिए ही, तुम के लिए यू या हम के लिए वी। तो सभी वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने वाज या वर लगाया, आई वाज, सी वाज, ही वाज, यू वर, वी वर। और फिर हमने सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। जैसे खेलना के लिए प्लेइंग, पीना के लिए ड्रिंकिंग, लिखना के लिए राइटिंग, जाना के लिए गोइंग और चलाना के लिए ड्राइविंग। तो इस तरह से सभी की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हमने आईएनजी जोड़ दी है और सभी वाक्यों में फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। जैसे फील्ड, वाटर, लेटर, दिल्ली, ए कार। तो इस तरह से हमारे वाक्य बनते चले जाते हैं। अब हम रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसा हमने पहले भी बताया, यदि हमारे सब्जेक्ट हो ही, सी, इट, आई तथा एक वचन की संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन तो हमने लगा देना है वाज। और यदि हमारे सब्जेक्ट हो वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञा यानी प्लूरल नाउन तो हमने लगा देना है वर। अब हम नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले इनमें सब्जेक्ट लगाया जाएगा। नियम वही रहेगा, यदि सब्जेक्ट है ही, सी, इट, आई और सिंगुलर नाउन या किसी का नाम तो फिर हमने वाज लगाना है। और यदि सब्जेक्ट है वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो फिर हमने वर लगा देना है। उसके बाद सभी वाक्यों में नॉट लगाना है क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य हैं। क्रिया की पहली अवस्था में फिर से आईएनजी जोड़ना है और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वह पत्र नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर।
लड़के कक्षा में किताब नहीं पढ़ रहे थे। द बॉयज वर नॉट रीडिंग ए बुक इन द क्लास। वे दरवाजा नहीं खोल रहे थे। दे वर नॉट ओपनिंग डोर। तो अगर आप सभी वाक्यों को ध्यान से देखें, इन सभी वाक्यों में भी सबसे पहले जैसा बताया गया है सब्जेक्ट लगाया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वाज या वर का चुनाव किया गया है, फिर सभी वाक्यों में नॉट लगाया गया है, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी को जोड़ा गया है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वह खेत नहीं जोत रहा था। ही वॉज नॉट प्लगिंग फील्ड। तुम अमरूद नहीं खा रहे थे। यू वर नॉट ईटिंग ए गुआवा। वह राम को नहीं पढ़ा रही थी। शी वॉज नॉट टीचिंग टू राम। वे नदी में नहीं नहा रहे थे। दे वर नॉट बाथिंग इन द रिवर। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट लर्निंग आवर लेसन। वे कक्षा में नहीं पढ़ रहे थे। दे वर नॉट रीडिंग इन द क्लास। अब हम इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमें इसमें वाज या वर का चुनाव कर लेना होगा। सब्जेक्ट क्या रहेगा उसी के अकॉर्डिंग पहले ही हमें वाज या वर को चुन लेना है और रूल वही है। यदि सब्जेक्ट है ही, सी, इट, आई, सिंगुलर नाउन या किसी का नाम तो हम वाज लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट है वी, यू, दे, प्लूरल नाउन तो हम वर लगाएंगे। और इन दोनों में से किसी एक शब्द का चुनाव करने के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसमें हमें जोड़नी है आईएनजी और लास्ट में हमें लगा देना है ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, यदि कोई WH फैमिली का वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि वाक्य में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी हमें वाज या वर से भी पहले लगा देनी है। दूसरी बात, यदि क्या शब्द वाक्य में आता है और वो वाक्य के शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी को नहीं लिखना है। यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में कहीं आता है तो उसकी अंग्रेजी को यानी वट को सबसे पहले लिखना होता है। आइए बनाते हैं वाक्य। क्या तुम वहां खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग देयर? तो अगर आप देखें, हमने जैसा बताया क्या वाक्य के शुरू में आया है, वो बीच में कहीं नहीं आया है, वो शुरू में आया है, इसलिए उसकी अंग्रेजी वट कहीं पर भी नहीं लिखी गई है। केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर का चुनाव कर लिया है। तो यही रूल है, इसको आप ध्यान रखें। अब हम देखेंगे वाक्य का ट्रांसलेशन हमने किस प्रकार से किया है। सबसे पहले हमने वाज या वर में से एक चीज का चुनाव कर लिया है। उसके बाद क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यू लगा दिया। उसके बाद हमने खेलना जो हमारी क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्ले लगाई और उसमें आईएनजी जोड़ दिया है और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया वहां पर देयर। वर यू प्लेइंग देयर? क्या वह स्कूल जा रहा था? वाज ही गोइंग टू स्कूल? क्या मैं पानी नहीं पी रहा था? वाज आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर? इस प्रकार के वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक भी हो और नहीं शब्द भी आए, इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। और इस प्रकार के वाक्यों में करना सिर्फ इतना होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, और जो हमारी मेन वर्ब है, जैसे यहाँ पर मेन वर्ब है ड्रिंक, तो इन दोनों के बीच में नॉट लगा देना होता है और बाकी क्रम वही रहेगा जैसा ऊपर स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो वाज आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर? वे कहाँ सो रहे थे? वेयर वर दे स्लीपिंग? आप देखें WH फैमिली का वर्ड आया, उसे सबसे पहले लगा दिया गया है। उसके बाद हमने, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है तो वर का चुनाव किया है। उसके बाद सब्जेक्ट, लास्ट में हमने लगा दी अपनी वर्ब और उसमें जोड़ दी आईएनजी। आगे बढ़ते हैं। तुम कल काम क्यों नहीं कर रहे थे? वाई वर यू नॉट वर्किंग यस्टरडे? कल यहां कौन आ रहा था? हु वॉज कमिंग हियर यस्टरडे? क्या वह साइकिल चला रहा था? वाज ही राइडिंग द साइकिल? तुम रेल से कहां जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग बाय ट्रेन? विपिन यहां कब सो रहा था? वैन वाज विपिन स्लीपिंग हेयर? तुम्हें कौन बुला रहा था? हु वाज कॉलिंग यू? तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ग्रामर और रूल्स समाप्त होते हैं और यहां से शुरू करते हैं हम ऐसे सभी वाक्यों का अभ्यास जिसको हम बोलते समय ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग माई बुक। वे मेरे नौकर को बुला रहे थे। दे वर कॉलिंग माई सर्वेंट। हम अपना पाठ याद कर रहे थे। वी वर लर्निंग आवर लेसन। मैं गहरी नींद में सो रहा था।
आई वॉज स्लीपिंग साउंडली। वह पत्र लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग ए लेटर। मैं गाना गा रहा था। आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। श्याम कमरे में सो रहा था। श्याम वॉज स्लीपिंग इन द रूम। लड़के मैदान में खेल रहे थे। द बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड। तुम कहानी सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग द स्टोरी। वह नाच रहा था। ही वॉज डांसिंग। वे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। वह गणित के प्रश्न हल कर रहा था। ही वॉज सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। क्या तुम कानपुर जा रहे थे। वर यू गोइंग टू कानपुर। क्या चोर चोरी कर रहा था। वाज द थीफ स्टीलिंग। क्या जज साहब दोषी को सजा दे रहे थे। वाज द जज पनिशिंग द क्रिमिनल। क्या बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। वर चिल्ड्रन प्रेइंग। अध्यापक पाठ समझा रहे थे। द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द लेसन। तुम रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे थे। यू वर वेटिंग फॉर द ट्रेन। वे बस से आगरा जा रहे थे। दे वर गोइंग टू आगरा बाय बस। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। तुम धूम्रपान कर रहे थे। यू वर स्मोकिंग। वह खाना पका रही थी। शी वॉज कुकिंग द फूड। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। द चिल्ड्रन वर स्टडिंग। वह मुझे सलाह दे रहा था। ही वॉज एडवाइजिंग मी। क्या शेर जंगल में घूम रहा था। वॉज द लॉइंग रोमिंग इन द फॉरेस्ट। क्या बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही थी। वॉज द कैट रनिंग आफ्टर द रैट। क्या हम पुस्तकालय में पढ़ रहे थे। वर वी रीडिंग इन द लाइब्रेरी। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था। वाज ही लर्निंग इंग्लिश। एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार कर रहा था। द ओल्ड मैन वाज क्रॉसिंग द रोड। राजा अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा था। द किंग वाज एड्रेसिंग हिज पीपल। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ड्राइवर कार तेज चला रहा था। द ड्राइवर वाज ड्राइविंग द कार फास्ट। तुम्हारा मित्र कविता नहीं पढ़ रहा था। योर फ्रेंड वाज नॉट रीडिंग द पोएम। ये गाय मेरे खेतों में नहीं चर रही थी। दीज काउस वर नॉट ग्रेजिंग इन माई फील्ड। वह अपने पिता को पत्र नहीं लिख रहा था। ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर। रेखा अपने बेटे को नहीं पढ़ा रही थी। रेखा वॉज नॉट टीचिंग हिज सन। मैं गहरी नींद में नहीं सो रहा था। आई वॉज नॉट स्लीपिंग साउंडली। क्या वे मेरे नौकर को बुला रहे थे। वर दे कॉलिंग माई सर्वेंट। क्या हम बाजार जा रहे थे। वर वी गोइंग टू मार्केट। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था। वाज आई नॉट गोइंग विद यू। क्या रानी तुम्हें बुला रही थी। वाज रानी कॉलिंग यू। क्या टीटी टिकट चेक कर रहा था। वाज द टीटी चेकिंग द टिकट। क्या तुम उसे पीट रहे थे। वर यू बीटिंग हिम। क्या आप उसे कल रात मिलने जा रहे थे। वर यू गोइंग टू मीट हिम यस्टरडे। यात्री बस का इंतजार नहीं कर रहे थे। द पैसेंजर्स वर नॉट वेटिंग फॉर द बस। वे लड़के कक्षा में शोर नहीं कर रहे थे। दोज बॉयज वर नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा रहे थे। द स्टूडेंट्स वर नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। वे मेरे नौकर को क्यों बुला रहे थे। वाई वर दे कॉलिंग माई सर्वेंट। तुम कहाँ जा रहे थे। वेयर वर यू गोइंग। क्या राम दीवार से नहीं कूद रहा था। वाज राम नॉट जंपिंग फ्रॉम द वॉल। क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग ए नॉइस। वह कल क्या कर रहा था। वट वाज ही डूइंग येस्टरडे। तुम किसकी मदद कर रहे थे। whom वर यू हेल्पिंग। तुम्हें कल अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। हु वाज टीचिंग यू इंग्लिश येस्टरडे।
हम कहाँ जा रहे थे? वेयर वर वी गोइंग? देव अपने दादाजी के साथ ताजमहल देखने नहीं जा रहा था। देव वॉज नॉट गोइंग टू सी द ताजमहल विद हिज ग्रैंडफादर। ये लड़के मैदान में हॉकी नहीं खेल रहे थे। दीज बॉयज वर नॉट प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट डिस्टर्बिंग यू। राजा अपनी प्रजा की सेवा नहीं कर रहा था। द किंग वॉज नॉट सर्विंग हिज पीपल। प्रधानमंत्री जी अपना भाषण कब दे रहे थे? वैन वाज द प्राइम मिनिस्टर डिलीवरिंग हिज स्पीच? वह किस कक्षा में पढ़ रहा था? इन विच क्लास वाज ही स्टडिंग? वह लड़का बूढ़े व्यक्ति से क्या कह रहा था? वट वाज दैट बॉय सेइंग टू द ओल्ड मैन? तुम कपड़े क्यों धो रहे थे? वाई वर यू वॉशिंग द क्लोथ्स? क्या वह गरीबों की मदद नहीं कर रहा था? वाज ही नॉट हेल्पिंग द पुअर? क्या तुम अपने देश की सेवा नहीं कर रहे थे? वर यू नॉट सर्विंग योर कंट्री? क्या हम सफर नहीं कर रहे थे? वर वी नॉट ट्रैवलिंग? कौन नहीं आ रहा था? हु वॉज नॉट कमिंग? राम कब दीवार से कूद रहा था? वैन वाज राम जंपिंग फ्रॉम द वॉल? वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा था? वाई वाज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन? वह कमरे में क्या कर रहा था? वट वाज ही डूइंग इन द रूम? किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था? वाई वाज द फार्मर नॉट प्लोविंग इन द फील्ड? मैं अपना काम कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई वर्क। गरिमा रोज स्कूल जा रही थी। गरिमा वाज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम खा रहे थे। यू वर ईटिंग ए मैंगो। वे अपना नाश्ता कर रहे थे। दे वर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद कर रही थी। शी वॉज लर्निंग हर लेसन। हम गेंद खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग फुटबॉल। बच्चे शहर में पढ़ रहे थे। द चिल्ड्रन वर स्टडिंग इन द सिटी। किसान खेत में हल चला रहा था। द फार्मर वॉज प्लोइंग इन द फील्ड। मैं अपना काम नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। गरिमा रोज स्कूल नहीं जा रही थी। गरिमा वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम नहीं खा रहे थे। यू वर नॉट ईटिंग ए मैंगो। वे अपना नाश्ता नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। राम दीवार से नहीं कूद रहा था। राम वॉज नॉट जंपिंग फ्रॉम द वॉल। मैं स्कूल नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। दोनों भाई बाजार से मिठाई नहीं खरीद रहे थे। बोथ ब्रदर्स वर नॉट बाइंग स्वीट इन द मार्केट। क्या वह अपना पाठ याद कर रहा था? वाज ही लर्निंग हिज लेसन? वह पाठ याद नहीं कर रही थी। सी वाज नॉट लर्निंग हर लेसन। हम गेंद नहीं खेल रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सरला मेला कभी नहीं जा रही थी। सरला वाज नेवर गोइंग टू फेयर। मोर बाग में नहीं नाच रहा था। द पीकॉक वाज नॉट डांसिंग इन द गार्डन। क्या तुम रोज स्कूल जा रहे थे? वर यू गोइंग टू स्कूल एवरी डे? क्या प्रिया गाना गा रही थी? वाज प्रिया सिंगिंग ए सॉन्ग? क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे थे? वर यू लर्निंग योर लेसन? क्या वे किताब लिख रहे थे? वर दे राइटिंग ए बुक? लड़का नहीं रो रहा था। द बॉय वॉज नॉट वीपिंग। मैं अनुवाद नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट ट्रांसलेटिंग। मदन चोरी नहीं कर रहा था। मदन वॉज नॉट स्टीलिंग। कमल का भाई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था। कमल्स ब्रदर वॉज नॉट वर्किंग विद ऑनेस्टली। क्या मैं सो रही थी? वाज आई स्लीपिंग? क्या वे नदी में नहा रहे थे? वर दे टेकिंग ए बाथ इन द रिवर? क्या तुम अपना कंप्यूटर खरीद रहे थे? वर यू बाइंग योर कंप्यूटर? क्या सभी लोग बाहर टहल रहे थे? वाज एवरीवन वॉकिंग आउटसाइड? वह अपने पिता के साथ बाजार क्यों जा रही थी?
वाई वॉज शी गोइंग टू मार्केट विद हर फादर। राम की परीक्षा कब प्रारंभ हो रही थी? वैन वाज राम्स एग्जामिनेशन बिगेनिंग। तुम ट्रेन से क्यों जा रहे थे? वाई वर यू गोइंग बाय ट्रेन। सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ रही थी? वाई वाज सपना रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। राम दीवार से कूद रहा था। राम वाज जंपिंग फ्रॉम द वॉल। मैं स्कूल जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक। वे मेरे नौकर को नहीं बुला रहे थे। दे वर नॉट कॉलिंग माई सर्वेंट। राम अमेरिका में क्यों रह रहा था? वाई वॉज राम लिविंग इन अमेरिका। वह कहाँ जा रहा था? वेयर वाज ही गोइंग। आज रिचा दोपहर में कहाँ जा रही थी? वेयर वाज रिचा गोइंग इन द आफ्टरनून टुडे। मोहन अपनी क्लास में क्या कर रहा था? वट वाज मोहन डूइंग इन हिज क्लास। हम आपको नहीं बुला रहे थे। वी वर नॉट कॉलिंग यू। पवन कार नहीं चला रहा था। पवन वाज नॉट ड्राइविंग द कार। वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। दे वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। पूजा अपना घर नहीं सजा रही थी। पूजा वाज नॉट डेकोरेटिंग हिज हाउस। क्या वे नदी में नहीं तैर रहे थे? वर दे नॉट स्विमिंग इन द रिवर। क्या महिमा बगीचे में फूल नहीं तोड़ रही थी? वाज महिमा नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। क्या मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे? वर माई चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या आशीष आकाश में पतंग नहीं उड़ा रहा था? वाज आशीष नॉट फ्लाइंग ए काइट इन द स्काई। क्या तुम नियम नहीं तोड़ रहे थे? वर यू नॉट ब्रेकिंग द रूल्स। तुम उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? वाई वर यू नॉट टीचिंग हिम। वे कहाँ नहीं जा रहे थे? वेयर वर दे नॉट गोइंग। वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था? वाई वाज ही नॉट रीडिंग द बुक। क्या वह मुझे नहीं देख रहा था? वाज ही नॉट सीइंग मी। तुम हवाई जहाज से मुंबई क्यों नहीं जा रहे थे? वाई वर यू नॉट गोइंग टू मुंबई बाय प्लेन। हम विद्यार्थी को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? वाई वर वी नॉट टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट। आपके दादा शहर में क्यों नहीं रह रहे थे? वाई वाज योर ग्रैंडफादर नॉट लिविंग इन द सिटी। तुम कितने पैसे लगा रहे थे? हाउ मच मनी वर यू इन्वेस्टिंग। क्या वे घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे थे? वर दे नॉट स्टडिंग एट होम। मैं कहानी किसे सुना रहा था? whom was I telling the story। कक्षा में कितने छात्र पढ़ रहे थे? How many students were studying in the class।